हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सिखाएंगे नाउन और उसके भेद। तो चलिए पहले जान लेते हैं। सही अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग के विचार से उन्हें 8 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाउन और उसके भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाउन किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को ही नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, रामू इज ए फार्मर, द काउ गिव्स मिल्क, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, इंडिया इज अ कंट्री, राम इज एन ऑनेस्ट मैन, आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। CAN''T इसको अंग्रेजी में कांट पढ़ा जाता है। तो आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। इस सेंटेंस में देखिए नाउन कौन कौन है। ये रामू किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये नाउन है। और फार्मर किसी पेशा का नाम है, किसी पेशेदार व्यक्ति का नाम है, इसलिए फार्मर भी नाउन है। मिल्क दूध, यानी ये भी नाउन है, किसी वस्तु का नाम है। बुक, टेबल, ये दोनों वस्तु का नाम है, इसलिए ये दोनों नाउन है। इंडिया और कंट्री, ये दोनों किसी स्थान का नाम है, इसलिए ये दोनों भी नाउन है। ऑनेस्ट और काइंडनेस, ये किसी विचार या भाव के नाम है, इसलिए ये दोनों नाउन है। तो नाउन के भी 5 भेद होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउन के 5 भेद होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, मेटेरियल नाउन हिंदी में द्रववाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आप इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये देखिए प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको यानी प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है? जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नाम का बोध होता है, उसे ही प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तियों के खास नाम, जैसे राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, सीता किसी खास लड़की का नाम है, ये जॉन ये भी किसी खास आदमी का नाम है, मेरी, रहीम, करीम, ये सब खास व्यक्तियों के नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार स्थानों के खास नाम, पटना, दिल्ली, एशिया, अफ्रीका, कोलकाता, ये सब किसी स्थान के खास नाम है, इसलिए ये सब प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जानवरों के खास नाम भी होते हैं, जैसे टॉम, मोती, टॉमी, लालू, ये सब खास किसी पालतू जानवर के नाम है। टॉम या मोती कहने से किसी खास जानवर को ही किसी खास जानवर का ही बोध होगा। जैसे टॉम कहने से किसी टॉम किसी पालतू कुत्ता का नाम है, तो टॉम कहने से किसी खास कुत्ता को ही दर्शाएगा। यानी ये मोती भी किसी खास कुत्ता का नाम है, मोती कहने से किसी उस खास कुत्ता का ही बोध होगा। ऐसे टॉमी, लालू, ये भी किसी पालतू जानवर का ही नाम है। ये टॉमी या लालू कहने से किसी खास जानवर का ही बोध होगा, इसलिए ये सब किसी खास जानवर के नाम हैं और ये प्रॉपर नाउन है। चलिए आप जानते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, खास जानवर, खास स्थान या खास वस्तु का बोध न होकर पूरे जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे व्यक्तियों के सामान्य नाम है बॉय, गर्ल। देखिए बॉय कहने से कोई भी बॉय का बोध होता है और गर्ल कहने से किसी भी गर्ल का बोध होगा, इसलिए ये सब कॉमन नाउन है यानी जातिवाचक संज्ञा है। मैन, वीमेन, टीचर, स्टूडेंट ये भी उसी प्रकार के नाउन है यानी कॉमन नाउन। जैसे रिश्तों के सामान्य नाम जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर ये सब रिश्तों के खास नाम हैं, इसलिए ये सभी व्यक्तियों के खास नाम नहीं सामान्य नाम है, इसलिए ये सब कॉमन नाउन है। स्थानों के भी सामान्य नाम हैं जैसे विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री ये सब किसी स्थान के खास सामान्य नाम है। विलेज कहने से कोई भी विलेज का बोध होगा, किसी भी विलेज का बोध होगा। टाउन कहने से भी कोई भी टाउन, सिटी मतलब कोई भी सिटी और कंट्री मतलब भी कोई भी कंट्री। कोई विशेष स्थान का नाम नहीं, ये सामान्य नाम है, इसलिए ये सब कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार शारीरिक अंगों के भी सामान्य नाम होते हैं जैसे हेड, फुट, आई, लेग, टूथ, नेल, हैंड ये सब हमारे शरीर के सामान्य नाम है, सामान्य अंगों के नाम है, इसलिए ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। ये राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन बॉय कहने से कोई भी बॉय का बोध होता है, इसलिए बॉय कॉमन नाउन है। उसी प्रकार सीता एक खास लड़की का नाम है, इसलिए यह है प्रॉपर नाउन और गर्ल कॉमन नाउन है। उसी प्रकार पटना एक खास शहर का नाम है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है और सिटी कॉमन नाउन है। बिहार कोई खास राज्यों का नाम है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है और स्टेट ये कॉमन नाउन है। उसी प्रकार इंडिया एक विशेष यानी खास देश का नाम है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है और कंट्री कॉमन नाउन है। कंट्री कहने से कोई भी कंट्री का बोध होता है। उसी प्रकार द गंगेस यानी गंगा नदी ये किसी खास नदी का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है और रिवर मतलब कोई खास नहीं, कोई भी रिवर, इसलिए ये कॉमन नाउन में आता है। चलिए आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन। तो पहले जानते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है। जिस नाउन से एक ही प्रकार के वस्तु, व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, एक क्लास में एक ही तरह के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके एक ही सिलेबस होते हैं, एक ही किताब होते हैं, एक ही तरह की किताब होते हैं, एक ही तरह के सिलेबस होते हैं, एक ही तरह के यूनिफॉर्म होते हैं, इसलिए ये एक ही तरह के व्यक्तियों का समूह है। क्लास यानी वर्क, फैमिली में भी एक ही तरह के लोग रहते हैं, एक ही परिवार के लोग रहते हैं, इसलिए फैमिली शब्द भी कलेक्टिव नाउन में आता है। मॉब मतलब भीड़, आर्मी मतलब सेना, कमिटी मतलब समिति, बंश मतलब गुच्छा, फ्लॉक का मतलब होता है पक्षियों का झुंड, हार्ड का मतलब होता है पशुओं का झुंड, गैंग मतलब गिरोह। तो ये सब क्या है, किसी व्यक्ति, एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का समूह है, इसलिए ये सब कलेक्टिव नाउन में आते हैं। और मटेरियल नाउन, चलिए जानते हैं मटेरियल नाउन क्या है। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा या तोला तो जाता है लेकिन एक एक करके गिना नहीं जाता, और जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है उसे ही मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाटर पानी, मिल्क ऑयल, घी, हनी यानी शहद, टी चाय, कॉफ़ी यानी कॉफ़ी, फ्लोर आटा, पैडी धान, गोल्ड मतलब सोना, डायमंड मतलब हीरा, सोयल मतलब मिट्टी, पेपर यानी कागज, ग्रेस यानी घास, डीजल और पेट्रोल तो आप लोग जानते ही हैं। तो
इन सब किसी द्रव्य या पदार्थ का नाम है और इन सब चीज़ों से, इन सब से किसी विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, होता है। इसलिए ये सब मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब बाकी रहा लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव यानी महसूस किया जाता है। जैसे हार्डनेस, सॉफ्टनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, सॉफ्टनेस यानी कोमलता, गुडनेस यानी अच्छाई, लव प्यार, काइंडनेस दयालुता, चाइल्डहुड बचपन, फुलिशनेस मूर्खता, फ्रीडम स्वतंत्रता, जॉय हर्ष यानी आनंद, सोरो शोक यानी दुख, नॉलेज ज्ञान और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। तो ये था, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, क्योंकि इन सब को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ फील यानी महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो व्यूअर्स, आज नाउन और उसके भेद का लेसन यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।